इस भवसागर को तो आपको समझना पड़ेगा। विवेक है हमारे आपके अंदर, उस विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, क्या मैं शरीर हूं, मैं नहीं। क्या जिस नियम को निभा रहा हूं इस नियम से मेरा कल्याण है? उसमें संघर्ष है। कोई भी आप नियम निभा रहे हो उसमें संघर्ष है, और संघर्ष करने से ही जिस क्रिया में, जिस मान्यता में तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा हो, वो आपको भवसागर में डुबाएगी, निश्चित बात। अब एक मेरे अंदर निष्ठा ये बन गई, ध्यान बंद करो, परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा की भक्ति करो, दर्शन होंगे। अब ये निष्ठा तो बन गई, लेकिन अब विचार करके देखो, जो देखने वाला है वो दिख कैसे सकता है? वो तो न साकार है न निराकार है, वो साकार निराकार का भी प्रकाशक है। वो इन आंखों से, चरम दृष्टि की आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, इसे पाया भी नहीं जा सकता। उसका ना कोई नाम है न कोई रूप है, और फिर भी वो है, फिर भी वो है। तो उसका दर्शन कैसे करेंगे? तो उसका दर्शन करने के लिए ही एक गुरु भक्ति की एक संतों ने एक क्रिया ढूंढी, एक रास्ता खोजा है कि उस निराकार परमात्मा का हम दर्शन कैसे करें। अब जिसका दर्शन नहीं होगा उससे हमारा प्रेम ही नहीं होगा, जिसका दर्शन नहीं होगा उससे हमारा प्रेम ही नहीं होगा, उसकी तरफ आपकी निष्ठा बन ही नहीं सकती। ऐसा खेल परमात्मा का है। इसीलिए तो हम संसार की तरफ जल्दी चले जाते हैं और परमात्मा की भक्ति की तरफ केवल एक विचार बनाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं कि हाँ ऐसा है, सही है, कोई है, लेकिन वो दिखाई दिया ही नहीं आज तक। तो उससे प्रेम कैसे, उससे नाता कैसे जुड़े? तो नाता जुड़ जाता है स्त्री से, पुत्र से, फिर पति से, बाप से, बेटा से, यहाँ की संसार के भोग पदार्थों से, उस साकार रूप में बुद्धि के रूप, इनसे नाता जुड़ जाता है, उससे जुड़ता ही नहीं। तो कहते हैं कि भक्ति में एक ऐसी शक्ति है, भक्ति हमारी निष्ठा, हमारा अटल विश्वास, अगर आप वो प्रबल कर ले जाएं तो उसका भी तुमको दीदार हो जाएगा। वैसे उसका दीदार नहीं हो सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई ऐसा साधन है ही नहीं जो उस परमात्मा का तुम्हें दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। उसका दर्शन करने का मात्र तरीका है गुरु भक्ति, ठीक है ना? क्योंकि वो परमात्मा जो सबका दृष्टा है और सब कुछ उसका दर्शन है, वो परमात्मा सबका दृष्टा है और सब कुछ उसका दर्शन है। अब जो सबका दृष्टा है उसका दर्शन कैसे होगा? क्योंकि उसका जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक उससे प्रेम होगा ही नहीं, और जब तक उससे प्रेम होगा नहीं तब तक संसार से आपका विच्छेद होगा नहीं। संसार से अगर वैराग्य लेना है, संसार के धर्मों से, संसार के देवी देवताओं से, संसार के जो मान्यता भगवान आते हैं उनसे, इस संसार की मोह ममता से हमारा वैराग्य कैसे है? तो उसके लिए हमें दृष्टा का दर्शन करना पड़ेगा। अब यहां पर आती है गुरु भक्ति से। गुरु को हम मानते हैं जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, जो हमारे आपके अंदर सबका बोध करने वाला है, जो हमारे आपके अंदर साक्षी रूप में है, उसको हम गुरु मानते हैं। और वही गुरु साकार रूप में हमको मिला हुआ है, वही गुरु साकार रूप में हमको मिला हुआ है। अब गुरु से हमारी ये भक्ति अंदर भी है, अंदर भी उससे, उसी का तो हम मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए उससे प्रेम नहीं हो रहा। अब उसका दर्शन करना है तो हमें गुरु भक्ति में हो सकता है। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें दृष्टा दर्शन बन जाता है। अब इतने लोग बैठे हैं संसार में, इतने लोग बैठे हैं
तो दृष्टा सबका आधार है, तो हमारा सबका आधार कौन? सतगुरु है। हमारा सबका आधार हमारा सतगुरु है, क्योंकि सतगुरु के ही वचनों को हम मान रहे हैं, सतगुरु के वचनों के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। सतगुरु को हमने मानता नहीं थी, सब दीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, है ना, ऐसी मानता दीदी। तो अब वो गुरु एक किसी घट में प्रकट कर लिया जाए, वो बैठा है, अब उसका हम दर्शन कर रहे हैं, उससे हमारा सांसारिक नाता रिश्ता नहीं है, बाप बेटे का ये कुछ भी नाता रिश्ता नहीं है, उससे हमारा नाता क्या है? दृष्टा का। अब दृष्टा का हमें दर्शन हो रहा है, तभी कहना पड़ा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु। अब हमारा प्रेम हो जाएगा, गुरु से प्रेम करना, उस दृष्टा से प्रेम करना, मतलब अपने साक्षी स्वरूप से प्रेम करना है, उस गुरु को मान्यता देना, अपने साक्षी स्वरूप को मान्यता देना है। तो गुरु भक्ति से ही हमारे अंतःकरण में साक्षी प्रकट हो जाता है, और साक्षी जब प्रकट हो जाए तो तुम्हारे अंदर चाहे अच्छी घटना घटे चाहे बुरी घटना घटे, साक्षी उन घटनाओं से अलग होता है, उसका उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि उसके द्वारा ही सब कुछ होता है, उसके द्वारा ही सब कुछ होता है, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, दृष्टा है ना। तो हमें अपने अंदर अपने साक्षी स्वरूप को प्रकट करना है, और साक्षी स्वरूप को प्रकट करने के लिए हम अपने अंदर क्रियाएं घटाते हैं। कोई सी क्रिया घटाओ, जब कोई क्रिया घटेगी अच्छी या बुरी, अंदर बाहर तो हो रही है, अगर तुम्हारी दृष्टि बन जाए तो बाहर भी अपना वैसा ही बना लो, क्या दिक्कत है। तभी कबीर साहब की वो बात सही हो जाएगी।